अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम 6 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन 3 to 7 करेंगे जी। क्वेश्चन में लिख के रखे हुए व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। आपको कहा जा रहा है कि कोई से दो प्राइम नंबर्स लें और उनका ना HCF मालूम करें। देखिए, बात ये है कि प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक तो 1 पे डिवाइड होते हैं और एक अपने आप पर, ठीक है, खुद पर। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है कि 9 का 3 3 से 9 आता है ना, तो उसके मल्टीपल ज्यादा हो जाते हैं। 11 है, 13 है, इस तरह, ठीक है। जैसे आप नहीं पढ़ी होगी चीज, चलिए कोई दो लेते हैं। लेट अस टेक 5 and 7। लेट 5 and 7 आर एनी टू प्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या है जी, आपने उनका मालूम करना है HCF। ये हमने सपोज किया है अपने पास है 5 और 7, तो HCF मालूम करते हैं जी। 7 अंदर रखें और 5 बाय रखें, 5 1 जार 5, ठीक है। अच्छा, ये डिवीजन मेथड से ही होगा कि इनकी कोई जो है वो दूसरी तरीके से हम नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। 2 आ गया जी, इस तरह अब ये 5 अंदर आएगा, 2 2 जार 4, 1 आया जी, और ये 2, 1 2 जार 2। इसका मतलब है कि आखिर में क्या रह गया, जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया 1। तो इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ 5 and 7 is 1, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा, आगे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ रही है ना, तो आपके जहन में फौरन क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बनता है HCF से। किसकी बात हो रही है जी, 8 and 4 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि 8 और 64 का जो HCF है, क्या वो 8 से अबव हो सकता है, बड़ा हो सकता है? अगर है तो अपनी वजह बयान करें। सबसे पहले जो HCF की बात होगी वही लेते हैं ना। अच्छा, 8 and 64 है, 8 का जी करते हैं हम लोग, बल्कि इसकी बजाय हम लेते हैं जी मल्टीपल्स, फैक्टर्स लेते हैं कि इस पे क्या क्या चीज डिवाइड हो सकती है। 1 जाता है, 2 जाता है, 3 नहीं जाता, 4 जाता है, 8 जाता है, ठीक है, खुद जाता है। इसके अलावा अब 9 नहीं जाता है कि 9 बड़ा हो जाता है ना। अब आप ले 64 के फैक्टर्स, 1 है, 2 है, 3 नहीं जाता, 4 इस पे डिवाइड होता है, 5 नहीं जाता, 6 भी नहीं डिवाइड होता, 7 भी नहीं होता, 8 8 जा 64, 9 नहीं जाता, 10 नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं। ये आप सारे करके देख सकते हैं, ठीक है। 13 14 15, हाँ 16 जाता है, 16 4 जाता है, 32 जाता है जी, और 64 खुद जाता है। ये इसके मल्टीपल्स है, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालें। एक तो इसका कॉमन फैक्टर बच्चे 1 है, एक 2 है, एक 4 है, और एक 8 है, ठीक है। आप यहाँ लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स वो क्या है जी, 1 2 4 and 8। अब देख रहे हैं कि इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आपस में आया है ना, वो 8 है। 8 से अबव कोई भी नहीं आया, क्योंकि अब सी बात है कि इनके दरमियान ऐसी कॉमनैलिटी बन नहीं रही, ठीक है। बच्चों, आपको क्या कहा गया था कि 8 और 64 के कॉमन फैक्टर निकालें और देखिए क्या 8 से बड़ा कोई आता है, तो 8 से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना, 8 तक है ना, 1 2 4 8। इट मीन्स कि हमने इस चीज को निकाल कर यहाँ से अपनी बात साबित कर दी, ठीक है। यही आपने ऐसे ही करना है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। अलीजे है 16 साइंस बुक्स। अच्छा, आप देखते जाए, अलीजे के पास 16 साइंस बुक्स है, 28 मैथ बुक्स है, 30 इंग्लिश बुक्स है। शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली। वो इन सारी बुक्स को पैक करना चाहती है इक्वली, विदाउट मिक्सिंग बुक्स। बुक्स मिक्स आपस में हर इक्वल, विद नो लेफ्ट ओवर। और ऐसे पैक करना चाहती है कि कोई किताब रह ना जाए, सारी पैक हो जाए। व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स।
जब आपसे ग्रेटेस्ट नंबर की बात आएगी ना, शी कैन पुट इन पैकेज, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से HCF की मुराद है। अब आपने क्या करना है, 16, 28, 30 इन तीनों को लेना है, इनका निकालना है HCF। क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले आप निकालें जी 16 का, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, फिर बाद में फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। 28, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 7 1s are, ठीक है। ये बच्चों आप 1.1 1.2 में बतेरी चीजें करके आए तो आपके लिए ये चीज मुश्किल नहीं चाहिए। 2 15s are, 3 5s are, 5 1s are। अब आप इनको लिखें और उनके फैक्टर्स मालूम करें, ठीक है। 16 इज इक्वल टू, अच्छा जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 28 आया 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर 30 आया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए कि कौन से ऐसे हैं जो कॉमन बन रहे हैं। ये इसमें एक ही है जो बनेगा, और वो क्या है जी, HCF इसका क्या आता है, 2, ठीक है। अब इसका मतलब है hence she can put 2 books of each subject, ठीक है। कैसे पैक करेगी, जो जितने भी डिब्बे उसने बनाने हैं ना, हर एक डिब्बे में 2-2 किताबें हर मजमून की आएंगी, तो तब वो सारे रेंज हो जाएंगी। समझ आ गई बच्ची बात आपको? आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया। क्वेश्चन 6 जाने पड़ते हैं। अच्छा देखिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। देर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, ये आपको रकमें दी जा रही हैं 50, 70, 80। अ टीचर विशेष टू अरेंज देम, एक टीचर की ख्वाहिश कि उन्हें अरेंज करे इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच रोज, कि वो ऐसी कतारें बनाए, ठीक है, ऐसी रोज बनाए, ऐसे कर सॉरी ये तो कॉलम है, ऐसे वो रोज बनाए कि हर रोज रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो, यानी कि अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 हो। मैं मिसाल दे रही, इसमें 3 है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 है, इसमें 10 हो, इसमें 10 हो, बराबर बराबर। फाइंड द, देखिए वही बात आ गई ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन रो। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आई तो आप समझ जाए कि यहाँ से किसकी बात हो रही है, HCF की, इसकी बात हो रही है HCF की। अब आप क्या करेंगे, आप मालूम करेंगे इनका HCF। 50 है जी पहले, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, फिर आता है पास 70, 2 3 6 1 बचा, 10 बन गया, 2 5 जा 10, 3 तो नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 5 7 जा, 7 1 जा। 80 की बात आती है तो 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अब आप इनके फैक्टर्स लिखिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी। अच्छा 50 है जनाब 2 इंटू 5 इंटू 5, 70 है 2 इंटू 5 इंटू 7, फिर 80 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए, अब आप बताएं इसमें क्या चीज, एक तो ये पेयर बन गया, एक इनके पास बन रहा है जी, हमारे पास ये बन रहा है 5 का, ठीक है, बाकी नहीं है, बाकी कोई कॉमनैलिटी नहीं है। तो आपके पास बच्चे आ जाएगा, चलिए मैं ब्लैक मार्कर लेती हूँ, HCF मैं यहाँ लिख लेती हूँ। HCF आपका आएगा, एक 2 है और एक 5 है, 2 5 जा 10। इसका मतलब है कि हर रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, सो 10 स्टूडेंट्स विल बी इन ईच रो, विल बी इन ईच रो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। क्वेश्चन 7 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है जी, अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 8 सेंटीमीटर वाइड। इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। फ्लोर ऑफ रूम इज टू पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। कमरे का जो फर्श है उस पर टाइलें लगानी है। फाइंड लेंथ ऑफ दी
लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड, कितनी बड़ी टाइल हो जो इस्तेमाल हो तो इतने बड़े रूम में काम हमारा हो जाए। जब लार्जेस्ट की बात आई, मैं बार बार कहती हूँ किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले एक काम करना है, आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। लेंथ ऑफ रूम की बात हो रही है बच्चे, 10 मीटर है, 15 सेंटीमीटर है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने इसको एक जैसा करना है, या मीटरों में या सेंटीमीटरों में। तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, बेहतर, क्या ख्याल है बच्चे। 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, अगर 10 मीटर हुए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे, 10,000 में 100 किया ना, 10,000 में 100 किया तो 1000 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मीटर्स है ना, ये बने 1000 मीटर, और सेंटीमीटर ये हमने सेंटीमीटर में किया, ठीक है। किसमें किया, सेंटीमीटर में। और ये ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर आ रहा है। 1000 जब 15 कितना बनेगा, 1015 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको। अब आप देखें जी, विड्थ ऑफ रूम की बात है, वो कितना है जी, विड्थ ऑफ रूम है जी 8 मीटर 80 सेंटीमीटर, 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर के अंदर कितने होंगे, 8 सर्वे 100, 800 सेंटीमीटर। ये भी अब सही किया कि ये 800 सेंटीमीटर है, और ये जमा कर लें कि ये भी एक जैसी रकम होगी ना, ये भी हमने सेंटीमीटर में कर दी और ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इकट्ठी कर लें तो ये 880 बन जाएगा, 880 सेंटीमीटर। अब आपने निकालना है ना, तो यहाँ पे आपने बच्चे मालूम करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये रेक्टेंगल है कमरा। तो आपने क्या करना होगा, 1015 और 880 दोनों का आपने निकालना होगा लॉन्ग डिवीजन से एलसीएम। 880 एक कम करें आप, 880 बन गया, 5 11 में से 8 निकाल 3 रह गए, 9 में से 1 रह गए, ठीक है। फिर आप इसको अंदर लेके जाए 880 को, और 135 6 सा करेंगे, 8 10 बनता है, तो ये 70 आ गया। अब आप इसको 135 को अंदर रखें, 71 के बाकी बड़ा हो जाएगा ना, 5 और 60 आ गया, तो सब पे नीचे करती हूँ। अच्छा अब देखिए 65 बन गया, 70 अंदर है, 65 2 सा बड़ा हो जाएगा, 65 1 सा करेंगे, 5 आ गया। और ये आप करें 65 अंदर, तो 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15। अब देखें लास्ट में आंसर क्या है आपके पास, जिसने सबको डिवाइड किया है ये चीज 5। इसका मतलब है कि जो सबसे लंबी टाइल होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर में आंसर निकाला, इसलिए कि हमने जिसके साथ काम किया है वैल्यूज के साथ, रकमों के साथ, वो भी हमने सेंटीमीटर में की थी। आप लिखिए SCF इज 5, सो लार्जेस्ट टाइल will be of 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये जी हमारा कंप्लीट हो गया 1.3। इंशाल्लाह 1.4 कल स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।